Good morning students of class 3. Now in this video we have to study our one of subject science, and in science subject what we have to study? Chapter number 5. Chapter name लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव एवं निर्जीव। कई दिनों से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। चैप्टर तो पूरा हो चुका है। सजीव के बारे में, लिविंग्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज होती हैं वो जाने। निर्जीवों में क्या क्या होती है, नॉन लिविंग्स में क्या होती है वो हम जानेंगे, जाने हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अब आप जैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। बुक है, ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। फैन है, ये तो चलता है, तो बताइए लिविंग है या नॉन लिविंग है। फैन तो चलता है, नहीं, ये सब नॉन लिविंग है। अभी जो भी मैंने बताया, बोर्ड, बुक, फैन, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग और लिविंग में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो तो आपने पढ़ा ही है। क्या किसी एक कैरेक्टर के हो जाने से कोई, जैसे कि पंखा चलता है, जैसे हमने लिविंग्स के कैरेक्टर में पढ़ा था, जो इनमें लोकोमोशन होता है, वो मूव करता है। तो एक तरह से बताइए तो पंखा तो चलता है, लेकिन वो क्या होगा, सजीव नहीं होगा, वो एक जगह पर ही चलता है। और उसमें एक ही प्रॉपर्टीज का जरूरी नहीं होगा, केवल एक प्रॉपर्टी से हम किसी को नहीं कह देंगे। ये जैसे कार भी तो चलता है, तो एक तरह से कहेंगे उसमें फूड के रूप में हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, फूड भी ले रहा है, वो एयर भी पास आउट, मतलब एक तरह से कहिए तो रिस्पायरेशन भी हो रहा है, क्योंकि जब कार चलता है तो क्या होता है, साइलेंसर से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। तो एक तरह से वो समझिए एयर लेता है, एयर लेता है और एयर फिर बाहर निकाल भी रहा है, तो एक तरह से रिस्पायरेशन भी उसमें हो रहा है, फूड भी ले रहा है, भोजन के रूप में मूव भी कर रहा है। तो क्या वो सजीव हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा? नहीं, वो निर्जीव ही रहेगा। वो सजीवों को खुद से नहीं बनाया जा सकता है। वो जैसे कार है, वो क्या है, आर्टिफिशियल है, मशीन मेड है, हैंडमेड है। कार का कुछ पार्ट हाथ से बनाया जाता है, कुछ मशीन से बनाया जाता है। जबकि नेचुरल चीज जो होते हैं उनको हम हाथ से नहीं बना सकते हैं। जैसे पेड़ का सीड है, बीज है, तब तो हम उसको ग्रो करके प्लांट उगाते हैं। अगर सीड नहीं रहेगा तो हम प्लांट को भी, पेड़ तो नहीं बना सकते हैं, इंसान तो नहीं बना दे सकते हैं। ये सब क्या है, ये नेचुरल है। सजीव जो होते हैं, लिविंग्स जो होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। और निर्जीव जो क्या आते हैं, मैन मेड, मशीन मेड, मशीन से बनते हैं या हाथ से बनते हैं। कुछ सजीवों को मार करके बनते हैं, जैसे प्लांट से। जब तक वो धरती में लगा हुआ है, सूखा नहीं है, तब तक वो क्या है, लिविंग है। और जब उसके हम डाल को काट करके उसे टेबल, कुर्सी, पलंग बना देते, काट ही दिए, उसको काट दिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो हमारा निर्जीव चीज हो जाता है। लकड़ी को हम पेड़ से अलग काट दिए, उसके डाल को काट के हटा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। वो रिस्पायरेशन, सांस नहीं ले सकता है, फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। कुछ प्लांट्स के ब्रांचेज में ऐसा होता है, तो उसको काट भी दिए, फिर जमीन में लगा दिए, तो वो फिर से न्यू प्लांट को या उसी को ग्रो कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे गुलाब के पेड़ को ही आप देखेंगे, गुलाब के ब्रांच को, टहनी को आप काट करके उसको फिर से लगा देंगे, फिर उसमें पेड़ बड़ा हो जाएगा। मैरीगोल्ड में भी, गेंदा में भी उसको कटिंग करके लगा देते हैं, फिर निकलता है। तो ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो, लेकिन अगर उसको ग्रो करेंगे, सौ करेंगे, लगाएंगे, तब वो निकलेंगे। बिना लगाए हुए क्या होंगे, सूख के मुरझा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग में वो बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। खैर, इस चैप्टर में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसका MCQ देखते हैं अभी क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डज नॉट ग्रो। इसमें से कौन सा
वृद्धि नहीं करता है। सीड, डॉल, बेबी बर्ड, ट्री, कौन सा ग्रो नहीं करता है? तो डॉल ग्रोथ नहीं करता है। डॉल बड़ा नहीं होता है, जिस साइज का है उसी साइज। गुड़िया, घर में बच्चे खेलने के लिए गुड़िया रखते हैं, तो वो क्या आप उसको देखें कभी बड़ा होते हुए? नहीं, जिस साइज का खरीद के लाते हैं आप मार्केट से, उसी साइज का अंत तक रह जाता है। कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, खेलते खेलते टूटता फूटता फटता है और वो फिर क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो ग्रो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो 1 का सी, डॉल। ग्रासहॉपर्स ब्रीथ थ्रू देयर, किस चीज से ग्रासहॉपर श्वास लेते हैं? तो उनके बॉडी में एयर होल्स बने होते हैं जिनके द्वारा वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आंसर होगा डी, एयर होल्स। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स, इसमें से कौन से अंडे दे करके अपने बच्चे को जन्म देती है? क्रोकोडाइल, काउ, प्लांट, रैबिट। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का ए, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सेंस ऑर्गन, इसमें से कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है? नोज, हैंड्स, स्किन और आईज। इसमें हमारा सेंस ऑर्गन सी, हैंड्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ए लिविंग थिंग, इसमें से कौन सा लिविंग थिंग है, सजीव वस्तु है? कंप्यूटर, रोज प्लांट, चेयर और बुक। इसमें रोज प्लांट जो है हमारा क्या है? लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डू नॉट ब्रीथ, इसमें से कौन सा सांस नहीं लेते हैं? प्लांट्स तो लेते हैं, फिश लेते हैं, इंसेक्ट्स, कीट लेते हैं, ऑल देम ब्रीथ। तो ये इसका सही होगा, मतलब इनमें से सब सांस लेते हैं। तो ये एमसीक्यू हो गया। अब ट्रू फॉल्स देखना है। ट्रू फॉल्स में क्या है? ऑल एनिमल्स मूव विथ लेग्स, क्या सभी जानवर पैर से चलते हैं? कुछ जानवर उड़ते भी हैं, ठीक है, वो तो मूव लेग से तो नहीं करते हैं। जैसे बर्ड्स आ जाता है, वो भी एनिमल्स के अंडर में ही आता है, एनिमल वो भी एनिमल्स ही हैं, बर्ड्स भी। तो बर्ड्स तो अपने फिदर्स से परों से उड़ते हैं, तो लेग के द्वारा चलते नहीं हैं। इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत मीनिंगफुल मीनिंग निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है। बर्ड्स उड़ के एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, पैर से चल करके नहीं जाते हैं कुछ बर्ड। तो यहाँ पर ऑल का बात हो रहा है, तो ऑल के लिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लांट एक जगह से दूसरे जगह तक अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। बट देयर बॉडी पार्ट्स में मूव, बॉडी पार्ट्स तो थोड़ा स्लो ही मूव करता है, लेकिन करता तो है। आज छोटा पौधा था तो उसकी पत्तियां टहनियां यहाँ थी, कल बड़ा होगा पर कुछ आने वाले वर्षों में, सालों में कहाँ हो जाएगा? काफी दूर तक वो पेड़ फैल जाता है। तो उसके बॉडी पार्ट्स का तो फैलाव होता है, मतलब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, कम दूर ही किया, लेकिन किया तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, लिविंग थिंग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, सही, ट्रू। एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन जो हम करते हैं उससे हमको एनर्जी मिले, इसके लिए क्या हवा भी आवश्यक है? हाँ, हवा भी आवश्यक है। नहीं हवा रहेगा तो क्या होगा? हम मर ही जाएंगे। तो हमको फूड से एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो एयर रिक्वायर्ड है हमारे लिविंग्स के लिए, तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स कैन नॉट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस नहीं लेते हैं, श्वसन नहीं करते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? मतलब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच दी फॉलोइंग, इसमें कॉलम, इधर वाले कॉलम को इस कॉलम से मिलाना है, जो उसका एप्रोप्रिएट सुटेबल मैचिंग हो उससे मैच कर देना, मिला देना। फिश, फिश में इधर ऑप्शंस देखेंगे, उसमें एक आएगा हमारा गिल्स, फिश अपना ब्रीथ
कैसे करती है? गिल्स के द्वारा। सांस लेने के लिए उसमें गिल्स होता है, तो फिश को मैच करेंगे गिल्स से। कॉकरोच, कॉकरोच कैसे करते हैं? कॉकरोच के बॉडी में एयर होल्स होते हैं, एयर होल्स के द्वारा वो ब्रीथ करते हैं, तो उसमें एयर होल्स से मैच कर देंगे कॉकरोच को। सी है लिप्स, लिप्स कैसे करते हैं ब्रीथ? वो स्टोमाटा, उसके प्लांट के लिप्स में, पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमाटा करते हैं, उसी के द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते छोड़ते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो इसका सी का लिप्स का क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। टच मी नॉट मतलब मुझे मत छुओ, इसका क्या होगा सुटेबल मैच? लिविंग लिप्स मूव देम व्हेन टच्ड। एक पेड़ के बारे में मैंने इसी शायद चैप्टर में बताया था या कभी आपसे डिस्कस किया था। एक पेड़ होता है छुई मुई, या उसको लाजवंती भी बोलते हैं। जैसे ही उसके पत्तों को आप छुएंगे पूरा फूल मुरझा जाएगी, मतलब उनके पत्तों में एक मूवमेंट आएगा, वो खिला खिला पत्ता रहेगा, फ्रेश रहेगा। जैसे ही आप छुए नीचे की तरफ झुक जाएंगी, उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, फिर कुछ समय के बाद वो अपने फिर पोजीशन पर सही आ जाएगी। तो क्या हुआ? यही है टच मी नॉट मतलब मुझे मत छुओ, लिप्स मूव व्हेन टच्ड, उसी पेड़ की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है ई, बेबी स्नेक्स, सांप का बच्चा कैसा होता है? एग्स, सांप स्नेक जो है अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं कुछ दिन के बाद, तो इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? एग्स। तो ये मैच दी फॉलोइंग भी आपका हो गया। नेक्स्ट इसमें 4 क्वेश्चन आंसर है आपके, जो कि मैं बना के आपको भेज दूंगा। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। व्हाट बॉडी पार्ट्स डू डिफरेंट एनिमल्स यूज फॉर ब्रीथिंग? अलग अलग जानवर कैसे सांस लेते हैं, उनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उसमें, जैसे फिश में ही हमने पढ़ा फिश कैसे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। कॉकरोच कैसे लेती है? ग्रास हॉपर्स कैसे लेते हैं? उनके बॉडी में एयर होल्स बने होते हैं। ह्यूमन्स कैसे लेते हैं? एंड और बहुत सारे एनिमल्स कैसे लेते हैं? नोज के द्वारा, नाक के द्वारा। तो यही इसके आंसर में लिखना होगा, तो ये मैं बना करके आप पर व्हाट्सएप करूँगा। व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? जानवर क्यों एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं, घूमते हैं? तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, एक कारण था इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, और दूसरा इन सर्च ऑफ शेल्टर, शेल्टर के तलाश में भी। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ये एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंजेज जो होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जैसे धूप है तो वो चाहेगा ठंड में मैं चला जाऊं, उसको भी गर्मी लगती है, उसको भी ठंडा लगता है। तो ये ढेर सारे कारण हो सकते हैं, तो इनको मैं बता दूंगा। Why is there no need for plants to move around? पौधों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर बताए थे, क्या आता है? इन सर्च ऑफ फूड एनिमल्स घूमते हैं, तो प्लांट्स को इसके लिए घूमना नहीं पड़ता है, वो एक ही जगह पर रह करके वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, जिसके कारण उनको एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करना पड़ता है। मेन फूड ही है, जरूरी है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, मर जाएगा। तो पेड़ को वहीं एक ही जगह पे भोजन मिल ही जाता है, मतलब बना ही लेता है, हवा मिलता ही है, पानी मिलता ही है, सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों मूव करेगा? Give two major differences between animal and plants. एनिमल और प्लांट में दो बड़ा डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा? एक तो लोकोमोशन, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस, प्लांट्स जो ब्रीथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। जबकि जस्ट अपोजिट इसके एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये बड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो ठीक है, इस चैप्टर को हो गया, मैं बना करके इसको भेज दूंगा, आप अपने फेयर कॉपी में इसको कर लेंगे। ओके बाय।